ओम शांति। इस संगम युग पर हम सभी बच्चे बहुत ही सुंदर सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जिस सौभाग्य को अन्य कोई आत्मा प्राप्त नहीं करती, जो हम सभी ने प्राप्त किया है। हम सभी को गर्व है कि बाबा ने हम सभी को कहाँ-कहाँ से चुन करके इस रूहानी बगिए का फूल बनाया। हम बच्चों में रूहानी खुशबू डालकर हमें खुशबूदार फूल बनाया। ऐसा श्रेष्ठ माली को प्राप्त कर हम बच्चे कितना न गदगद होते हैं। बाबा को जिस प्रकार से हम बच्चों पर गर्व है, हम बच्चों को भी ये गर्व है कि हमने ऐसा बाप, ऐसा बागवान, ऐसा तराशने वाला, जो हमें तराश तराश करके हीरे सदृश बना रहा है। अपनी श्रेष्ठ ईश्वरीय पालना देकर के हमें अच्छी तरह से गढ़ रहा है। एक ऐसी मूर्ति का गढ़ करके वो तैयार कर रहा है, ऐसी श्रेष्ठ मूर्ति का स्वरूप दे रहा है, जो किसी समय पूजनीय बन जाएंगे। ये सारे सौभाग्य हम सभी बच्चे इसी संगम युग पर ही प्राप्त करते हैं। हम सभी का ये अनुभव है कि बाबा का बनने से पूर्व हमारा जीवन क्या था, हमारे मनोविचार क्या थे, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी कृति, हमारी प्रवृत्ति क्या थी। लेकिन जब बाबा के हम बने, बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाया, तो इन सब बातों में एक महान परिवर्तन आ गया। हमारी दृष्टि का दृष्टिकोण बदल गया, हमारे चिंतन की चिंतन धारा बदल गई, हमारी प्रवृत्ति शुद्ध प्रवृत्ति बन गई, हमारे कार्यकलाप श्रेष्ठ बन गए। कितना ऊंच परिवर्तन बाबा का बनने के पश्चात
हम सभी बच्चे अनुभव करते हैं। तो यही महानता है बाबा के श्रेष्ठ पालना की, जो बाबा के सामने पत्थर दृश्य बच्चे आए और उनको ठोक ठोक करके उनको मूर्ति का स्वरूप देता। हम ऐसे पत्थर के रूप से आए, कोयले की खान से, और बाबा ने हमें अपना बना करके प्रतिदिन जो तराशने का कार्य कर रहा है, एक बहुमूल्य हीरे का स्वरूप दे रहा है, वो कितना काबिले तारीफ है। क्या ऐसा बाबा, क्या ऐसा माता पिता सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त होगी? हम सभी ने बचपन से बाबा को देखा, मम्मा को देखा, तो ये महसूस होता था कि बाबा मम्मा, जबकि उस समय बहुत कम बच्चे हुआ करते थे, और किस प्रकार से पालना दे रहे हैं, जो हम सभी ने भक्ति मार्ग में त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव तमोव बंधु च सखा त्वमेव, ये हमने प्रार्थना की थी, और उस प्रार्थना को भगवान ने सुना, और माता पिता के रूप से हम बच्चों को प्राप्त हुए। अगर हम देखें तो माता पिता के रूप से बाबा ने पालना दी, परम शिक्षक के रूप से पालना दी, और सतगुरु के रूप से भी पालना दी और दे रहे हैं। माता पिता के रूप से बाबा ने जो पालना दी है, वो बच्चे आज बड़े ही मजबूती रूप से, बहुत ही स्ट्रांग रूप से आज सारे विश्व के आगे हैं, आदर्श स्वरूप बने हुए हैं। बचपन में हमने ये देखा, पिता तुल्य बाबा किस तरह से बच्चों को स्थूल रूप से भी पालना दिया करते थे। कई बार बाबा जब ऐसा शीत का दिन होता था तो बच्चों के पॉकेट में ड्राई फ्रूट भर देते थे कि बच्चे खाओ, शरीर को भी गर्मी चाहिए ना। बाबा तो तुम बच्चों को मुरली के माध्यम से ज्ञान की बातें देता है, ज्ञान की बहुत सारे खजाने देता है, उससे आत्मा स्ट्रांग होती है, शरीर को भी तो स्ट्रांग होना है ना। तो बाबा मुट्ठी मुट्ठी भर करके ड्राई फ्रूट बच्चों के पॉकेट में भर दिया करता था। तो स्थूल रूप से भी बाबा की पालना और सूक्ष्म रूप से भी बाबा की पालना, मुरली का माध्यम सूक्ष्म स्वरूप हुआ, और ये स्थूल खात्री बच्चों की स्थूल साकार पालना जिन बच्चों ने प्राप्त की है, वो आज तक भी उस चीज को भूल नहीं सकते। बाबा के घर बच्चे आते थे, बाबा उनको बाहों में समा लेता था,
आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे बच्चे। और जब हम सभी बाबा से मिलते थे तो सचमुच में ये अनुभव होता था कि जैसे 5000 वर्ष का बिछड़ा हुआ बाप मुझ बच्चे से या हम बच्चे उस बाप से मिल रहे हैं। और कई बच्चों के आंखों से अश्रुधारा बहने लगती थी कि बाबा हम इतने दिन कहाँ खोए हुए थे, कहाँ बिछड़े हुए थे जो आज हम आपसे मिले। पांडव भवन का जो वर्तमान हिस्ट्री रूम है, जहाँ बाबा के सभी चरित्र चित्रण के फोटो लगे हुए हैं, वो रूम पहले क्लासरूम हुआ करता था और वहाँ बाबा सभी बच्चों से मिलता था। लेकिन बाबा की पालना में एक बात विशेष देखी कि जब बच्चे रेडी होकर के बाबा से मिलने के लिए आते थे तो बाबा ये कहता था या खबर भेजता था कि आज बच्चों ने ज्ञान भोजन नहीं किया है, इसलिए पहले ज्ञान का भोजन करें। पहले आज की बाबा की मुरली सुने, फिर बाबा मिलने आएगा। तो बच्चे बड़े चाव से उस दिन की मुरली टेप के माध्यम से सुना करते थे और सुनने के पश्चात बाबा क्लासरूम में आते, सभी बच्चों को दृष्टि देते, रास्ते का हाल चाल पूछते, जैसे एक बाप माँ बाप जैसे बच्चों का हाल चाल पूछते हैं साकार में स्थूल में, ऐसे बाबा पूछ करके बच्चों की थकान बिल्कुल उतार देता था। कितने दिन की भी जर्नी करके आए हुए बच्चे होते थे, बाबा को सामने पाकर के वो थकावट सारी दूर हो जाती थी, जैसे बाबा ने मालिश कर दिया हो। कई बार बाबा कहते ना, बच्चे जब तुम थक जाते हो तो मैं तुम्हारा मसाज करता हूँ, मालिश करता हूँ, और मालिश करने से तुम्हारी जो थकावट है ना वो दूर हो जाती है। तो बाबा इस तरह से सारा समाचार पूछ करके बच्चों की थकावट को बिल्कुल एकदम दूर कर देता था, जैसे मसाज कर दिया, मालिश कर दिया। तो ऐसा लगता था कि जैसे बाबा माता पिता के रूप से हमारे सामने बैठे हैं। उसके बाद जब हम बाबा से मिलन मनाते थे, जब शिव बाबा भी ब्रह्मा तन में होता और बाप दादा से शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा के साथ जब मिलते थे तो बाबा ये स्मृति दिलाता था कि बच्चे किससे मिल रहे हो। तुरंत इधर स्थूल पालना के साथ साथ तुरंत सूक्ष्म की ओर ले जाता था कि बच्चे तुम किससे मिलन मना रहे हो। अगर किसी ने कह दिया कि मैं ब्रह्मा बाबा से मिलन मना रहा हूं तो बाबा कहता था बच्चे फेल हो गए, वो भी बहुत ही रमणीकता से। नहीं, शिव बाबा से, जो शिव बाबा ब्रह्मा तन में पधारा है, उस बाप से हम मिलन मना रहे हैं। तो बाबा कहता था पास। तो ज्ञान युक्त बुद्धि के साथ बाबा बच्चों से मिलन मनाता था। कई बार बाबा मिलते मिलते पूछ लिया करते थे कि बच्चे तुम्हारे कितने बाप हैं, कितने बाप हैं? 3 बताते हैं ना। या पहले भी कभी मिले हो?
आज जो मिल रहे हो इससे पहले भी कभी मिले हो? तो जो बच्चे ये कहा करते थे कि बाबा इस कल्प में पहली बार मिल रहा हूं, तो बाबा क्या कहता होगा? पास? हाँ, फेल भी नहीं कहता बाबा। लेकिन जो बच्चे कहते नहीं, हम कल्प कल्प, हम कितनी बार मिले हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं, अनगिनत बार बाबा हम आपसे मिले हैं, तो बाबा हंसी हंसी में कहता कि ट्रेन में ट्रेनिंग पा पा करके आए हैं। टीचर ने ट्रेन में अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे दी है, इसलिए बच्चे ठीक उत्तर दे रहे हैं। चलो बच्चे पास हो गए, आओ। तो बाबा उनको बाहों में समा लेता था और ऐसा लगता था, माना उस समय की अनुभूति मैं आपको बता रही हूँ। भले उस समय आयु के हिसाब से छोटी थी, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे जन्म जन्मांतर की प्यास जैसे शांत हुई। इतने जन्मों से जो हम भगवान को खोज रहे थे, युगों युगों से हम खोज रहे थे। ज्ञान के हिसाब से तो हम कहते हैं द्वापर युग से हमने भक्ति की, भगवान को खोजा, लेकिन जो हमारी खोज थी वो पूरी हुई। और मन के अंदर जो चाहत थी कि हम भगवान से मिलें, भगवान का प्यार हम प्राप्त करें, वो आज हमने प्राप्त कर लिया। तो बाबा के गोद में, बाबा की बाहों में समाने से ही आत्मा जैसे एकदम तृप्त हो जाती थी, जैसे आत्मा ने सब कुछ पा लिया। इतना अपने अंदर सेटिस्फैक्शन, माना संतुष्टता आ जाती थी, तृप्ति आ जाती थी, जो बात मत पूछो। तो उस समय भी साकार स्वरूप में बाबा ने जो माता पिता की पालना, जैसे बच्चे बाहर से आते हैं और माँ बाप कैसे बच्चों को अपने गोद में ले लेते हैं, तो उन बच्चों को भी कितनी राहत महसूस होती है ना, उनको भी कितनी खुशी होती है ना। और माँ बाप को भी लगता है कि मेरा बच्चा मेरे पास आ गया। तो इस तरह का अनुभव उस समय हम सभी ने किया और अन्य बच्चे भी किया करते थे। तो स्थूल रूप से भी बाबा की पालना बहुत ही उच्च कोटि की थी, लेकिन उसके अंदर ज्ञान भी समाया हुआ होता था, रूहानियत भी समाई हुई होती थी, और वो ईश्वरीय पालना, वो ईश्वरीय प्यार हम बच्चे बाबा का सानिध्य प्राप्त करके अनुभव किया करते थे। इसी तरह से एक बार की बात मुझे याद आती है कि हम सभी रात को सोए और इच्छा हुई, क्योंकि सुना करते थे कि बाबा सुबह में क्लास में आएगा और मुरली चलाएगा। तो बाबा क्या करता है, किस समय क्या करता है? दिन सारा तो बच्चों के साथ समय व्यतीत करता है। तो एक बार ऐसे ही रात के टाइम, माना ऐसे ही 3 बजा होगा कि 2:30 बजा होगा, बच्चों में तो एक जानने की भी जिज्ञासा होती है ना। तो बाबा के रूम में मैं ऐसे ही गई, तो ऐसे ही पर्दा उठाया, थोड़ा झांका, तो देखा बाबा अपने खटिए पर बैठे हैं। जिस तरह से बाबा की बैठक है, बाबा बैठे हैं और बाबा ने कहा, बच्ची आओ आओ, क्या बात है? तो मैं ऐसे ही शांत होकर के बाबा के सामने खड़ी रही। तो बाबा ने कहा, बच्ची जानती हो मैं क्या कर रहा हूँ? बाबा तो संकल्प को जानता है ना, रीड करता है ना।
कि जरूर मेरा चेकिंग करने आइए, क्योंकि संकल्प ये था कि बाबा कब मुरली के लिए तैयारी करता है तो थोड़ा जानूं। तो बाबा ने कहा, बच्ची जानती हो, मैं इस समय गरम गरम हलवा तैयार कर रहा हूं अपने बच्चों के लिए। तो उस समय सुन करके ही मन के अंदर एक रोमांच सा एकदम शरीर के अंदर भी खड़ा हो गया कि बाबा का देखो बच्चों के प्रति कितना प्यार है। बाबा जब संदली पर जाएगा, क्लास में जाएगा, बच्चे सब रेडी होकर के नहा धो कर के आएंगे, तो बाबा उनको क्या खिलाएगा? माँ बाप भी बच्चों को रेडी करके तो कुछ तुरंत देते हैं ना खाने के लिए, दूध पिलाएंगे या कोई मजबूती वाली चीज़ उसको देंगे ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। तो जब बच्चे सब आएंगे और मैं बच्चों के सामने जाऊंगा तो मैं बच्चों को क्या दूंगा? तो मैं बच्चों के लिए गरम गरम हलवा तैयार कर रहा हूँ। मैं तुरंत वहाँ से भागी और फिर जाकर के दोबारा सो गई। तो आज भी जब मैं उस चीज़ को स्मृति में लाती हूँ तो मन बड़ा गदगद होता है कि बाबा का हम बच्चों के प्रति कितना ना प्यार। जो रात रात जाग कर दिन सारा बच्चों के पीछे मेहनत और रात को भी अपनी निद्रा को त्याग कर बच्चों के लिए शुभ भावना के द्वारा, शुभ कामना के द्वारा, शुभ संकल्प के द्वारा बच्चों को पालना देने के लिए वो हलवा तैयार कर रहा है। हलवा तो पौष्टिक चीज़ है ना, जो खाएंगे और शरीर तंदुरुस्त होगा। तो ज्ञान का मनन चिंतन, ज्ञान का मंथन, क्यों बाबा तो हम मंथन कहना भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर तो ज्ञान सागर बह पाता। लेकिन ब्रह्मा रूप से भी बाबा ने अपने प्रति भी कितनी मेहनत की बच्चों को पालना देने के लिए। क्या आज हम इतना कर पाते हैं? हमारा प्यार बाबा के साथ इतना है, हमारे मुख से मेरा बाबा निकलता है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि बाबा हमसे दूर है। जब कोई परिस्थिति आती है, जब कोई समस्या आती है, तब हम उस समय क्या करते हैं? हम उस समस्या को समाधान करने में अपने आप को लगा देते हैं और कई बार बाबा खिसक जाता है। तो बाबा का प्यार हम बच्चों के प्रति जितना, उतना हम बच्चों का भी बाबा के प्रति, बाबा की पालना में हम चलते रहें, बाबा के स्नेह छत्र छाया में हम चलते रहें और उसी के द्वारा हम पालित होते रहें, तो हमारी आत्मा की जो मजबूती है वो कितनी बढ़ जाती है। रग रग में बाबा का वो प्यार, बाबा का वो स्नेह समा जाता है। इसलिए हम सभी ये जानते हैं कि बाबा के सामने जो भी बच्चे जाते थे, चाहे अमीर बच्चा जाए, चाहे गरीब बच्चा जाए, साधारण जाए या जो भी जाए, लेकिन जब बाबा के रूम से निकलते तो उनके मुख से यही निकलता कि बाबा ने मुझे जितना प्यार किया और किसी को नहीं। क्या बाबा के प्यार में इतना आकर्षण था, इतना चुंबकीय स्वरूप था, जो हर बच्चे के मुख से ये निकलता कि बाबा ने मुझे जितना प्यार दिया, बाबा ने मुझे जितना स्नेह दिया,
शायद ही और किसी को दिया हो। तो उनके दिल से स्वतः ही मेरा बाबा निकलता है। तो हर एक बच्चे का अनुभव, किस बच्चों को क्या देना है, हर आत्मा की आंतरिक इच्छा क्या है, संकल्प क्या है, उस चीज को देखकर बाबा उन बच्चों को पूर्ण करता। और जब वो पूर्णता की स्थिति को अनुभव करते तो उनके मुख से मेरा बाबा स्वतः ही निकलता। कभी किसी के मुख से ये नहीं निकला कि ये तेरा बाबा है, मेरा नहीं, या तुम्हें मानता है हमें नहीं। नहीं, बाबा ने हर एक को वो रूहानी प्यार देकर अपना बनाया और हर एक को अपनत्व की अनुभूति कराई। और जहां सच्चा प्यार दिया, अपनत्व का अनुभव कराया, तो उन बच्चों के मुख से क्या निकलेगा? यही निकलेगा ना, मेरा बाबा। तो बाबा की ये जो श्रेष्ठ पालना पाने का जो बच्चे सौभाग्य प्राप्त किए, वो आज सारे विश्व के अंदर इतनी ऊंची सेवा कर रहे हैं जो हम और आप सभी देख रहे हैं। दादियों के माध्यम से हम सभी बाबा के अनुभव में ये सुनते हैं कि बाबा जब हॉस्पिटल में थे बॉम्बे में, और बाबा हॉस्पिटल से मुरली लिख करके भेजा करता था, तो कई बच्चे ये कहते थे कि बाबा आपको तो रेस्ट करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, फिर भी आप लिखते हैं। आपकी चली हुई मुरली भी कोई सुना देंगे। बाबा कहता नहीं, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। अगर एक दिन का भी भोजन मिस हो गया तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे ना। आप बाबा के इस शब्दों में कितना प्यार समाया हुआ है, कितना स्नेह समाया हुआ है, अनुभव कर सकते हैं कि भले बाबा मधुबन में नहीं, अन्य स्थान में है, और अन्य स्थान में भी, हॉस्पिटल में भी है, ऐसे वातावरण में रह करके भी बाबा बच्चों को मुरली लिख करके भेजता था कि मेरे बच्चे ज्ञान भोजन के बिना रह जाएंगे। तो दूर रहते हुए भी बच्चों की कितनी फिक्र, कितनी चिंता, ऐसी स्नेह भरी पालना, इतनी सुंदर पालना भला कौन दे सकता है? स्थूल में भी जो हमारे माता पिता होते हैं वो भी इतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाबा ने दिया वो कोई भी नहीं दे सकता। इस एक जन्म की जो हमें प्राप्ति हुई है, इस संगम युग में हमने जो बाप को प्राप्त किया है, जो पालना हम सभी बच्चे ले रहे हैं, और जिस पढ़ाई के द्वारा, जिस भोजन के द्वारा हम 21 जन्मों की प्राप्ति कर रहे हैं, ये प्राप्ति कौन करा सकता है? क्या कोई माता पिता, साकारी माता पिता करा सकते हैं? ये मेरा बाबा ही करा सकता है। मेरा बाबा ही बच्चों को 21 जन्मों की प्राप्ति करा सकता है और इतना योग्य बना सकता है जो सारे विश्व के आगे उन्हें पूजनीय रूप में रखा। गुलजार दादी एक बार अपना अनुभव बता रही थी, तो उन्होंने बताया कि बाबा हम बच्चों को, जब वो यज्ञ में थे
तो हम बच्चों को कहता था कि ये मेरे ठाकुर बच्चे हैं, ठाकुर बच्चे हैं। जैसे ठाकुरों को सुबह सुबह स्नान पानी करा करके भोग लगाते हैं, तो ऐसे ये सब मेरे ठाकुर बच्चे हैं और मैं इनको भोग लगाता हूँ। जो भी अच्छा अच्छा फल, अच्छी अच्छी टोली या हर प्रकार की स्थूल पालना भी बाबा इस रीति से दिया करता था। तो ये कितना माना मन के अंदर बाबा की अमिट छाप लग जाती है कि बाबा किस तरह से बच्चों को पालना दे रहा, दिया, और आज हम बच्चों को अव्यक्त रूप से भी पालना दे रहा है। साकार में जिन्होंने उस पालना को प्राप्त किया और आज भी अव्यक्त रूप से बाप दादा की हम बच्चे पालना पा रहे हैं, तो ये भी हम सभी को सौभाग्य है इसी संगम युग पर कि बाबा की इंडिविजुअल पालना हम सभी पाते हैं। यहाँ भी अव्यक्त बाप दादा जब आते हैं तो सभी बच्चों को फर्स्ट दृष्टि देते हैं। 10 मिनट 15 मिनट बाबा की जो हमें दृष्टि मिलती है वो गुप्त ईश्वरीय दृष्टि, और सभी को ये अनुभव कराती है कि जैसे बाबा हमें ही दृष्टि दे रहा है। ये एक विचित्र अनुभव सभी बच्चे करते हैं। बाबा बैठा यहाँ गद्दी पर है, लेकिन सभी का अनुभव ये कहता है, जितने भी चारों तरफ के बच्चे बैठे हुए होते हैं, आगे या पीछे बीच वाले जो भी, कि बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है। तो बाबा की दृष्टि से जो हम शक्ति प्राप्त करते हैं, आत्मबल प्राप्त करते हैं, आत्मा की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, हमारी जो सुप्त शक्तियां हैं वो भी जागृत हो जाती हैं बाबा की क्षणिक दृष्टि के द्वारा। तो ये भी आत्मिक पालना हम परमात्मा के द्वारा, बाप दादा के द्वारा प्राप्त करते हैं, और यही दृष्टि हमारी सृष्टि को भी बदल देती है। बाबा की दृष्टि इतनी कल्याणकारी है, इतनी श्रेष्ठ है, इतनी पावरफुल है, जो हमारी स्थिति को परिवर्तन कर देती है, और वो हम उस समय अनुभव करते हैं विशेष रूप से। तो ये भी तो बाबा की दृष्टि के द्वारा बहुत बड़ी पालना है कि हर आत्मा की सुप्त शक्तियों को जागृत कर देना, हर एक के मन में ये आ जाना कि मेरा बाबा इस धरा पृष्ठ पर आ गया, अवतरित हो गया, हम सभी बच्चों के सन्मुख आ गया। और फिर जब हम बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं तो वो महावाक्य भी हमें अपने लिए ही लगते हैं कि बच्चे आप विश्व कल्याणकारी हो। हमारी स्थिति को किस तरह से वो ऊंचा उठा देता है कि हम जो अपने आप को जो भी साधारण समझते हैं या मनुष्य समझते हैं या जो भी समझते हैं, लेकिन बाबा की एक एक महावाक्य हमारी स्थिति को बहुत ऊपर ले जाती है, इस सृष्टि से परे ले जाती है कि बच्चे आप विश्व कल्याणकारी हो। इससे बड़ा टाइटल और कुछ हो सकता है? सारे विश्व के सेवाधारी हो,
सारे विश्व के कल्याण का कार्य आपको करना है। आप ही आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। कितनी बड़ी बातें बाबा हम बच्चों को दे देता है और हमको इस नशे में स्थित कर देता है कि हम आधार मूर्त हैं। हम आधार हैं तो आधार जो होगा उनकी स्थिति कितनी मजबूत होनी चाहिए। मैं आधार मूर्त हूं, अगर बेस हिल जाए, नींव हिल जाए तो क्या होगा? तो बाबा ने एकदम हमें इतनी अच्छी तरह से स्थिति में कंक्रीट जैसा एकदम ठोक करके कह देता है कि बच्चे आप आधार मूर्त हो, आपके ऊपर ही सारा विश्व। आपकी स्थिति मजबूत तो उस पर जो विश्व का परिवर्तन होना है, नया विश्व आना है, वो भी वैसा ही होगा। तो उसको बनाने वाले भी उद्धार मूर्त आप ही हो। तो और हिलने का, इधर उधर होने का और कोई चांस रहा? तो ये भी अव्यक्ति रूप की भी ये जो सुंदर पालना हम सभी जो प्राप्त कर रहे हैं, तो ये भी हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। जो कई बार बाप दादा से मिल चुके हैं वो भी परम सौभाग्यशाली हैं। जो फर्स्ट टाइम मिलने के लिए आए हैं वो भी परम बहुत सौभाग्यशाली हैं। जो हम सभी बाप दादा से मिलन मनाएंगे और बाबा हमें सुंदर पालना देगा, आज हम उसके अधिकारी बन गए। तो अव्यक्त स्वरूप में भी बाबा हम बच्चों को पालना दे रहा है। एक बार अव्यक्त बाप दादा की मुरली में ही बाबा ने कहा था कि बच्चे मैं सभी स्थानों पर जाकर चक्कर लगाता हूँ, सभी बच्चों के घरों में भी चक्कर लगाता हूँ। आप जो पुराने हैं उनको याद होगा बाबा ने ये कहा था। साकार में भी हमने बाबा को देखा। कई बार बाबा रात के टाइम जब बच्चे सभी सो जाया करते थे, उस समय बस हिस्ट्री रूम था और जो ट्रेनिंग, जो शांति स्तंभ के पास वाला जो बिल्डिंग, वहाँ सभी बच्चे रहते थे। तो बाबा रात को चक्कर लगाता था। जब सभी बच्चे सो जाते थे बाबा घूमता था, कौन बच्चे कैसे सोए हैं। किसी का चादर इधर उधर हो गया तो बाबा उनको उड़ा देता था। किसी का कुछ अगर इधर उधर हो गया ठीक कर देता था। फिर जो दादी यहाँ बाबा के साथ होती थी तो बाबा और एक बात देखता था कि ये बच्चा या बच्ची किस तरह की अवस्था में निद्रा में है। सतो प्रधान नींद में है, योग निद्रा में है या संपूर्ण निद्रा में है, क्या है। तो बाबा कई बार पूछता था, बच्ची बताओ ये किस तरह की निद्रा में है। तो पालना के साथ साथ ये भी बाबा चेक करता था कि हमारी निद्रा की अवस्था भी कैसी, हमारी कौन सी निद्रा होनी चाहिए। एक तो एकदम गहरे नींद में कई बच्चे ऐसे सो जाते हैं जैसे दुनिया भी बदल जाए तो कुछ पता नहीं पड़ेगा। हाँ, और कई बच्चों की नींद एकदम हल्के, योग युक्त निद्रा की अवस्था, हल्की नींद, सुमधुर निद्रा। और कईयों के एकदम सतो प्रधान, माना नींद की अवस्था में भी उनके चेहरे पर सतो प्रधानता, पवित्रता की झलक, श्रेष्ठता की झलक उनके चेहरे से दिखाई देती हो।
तो उस पालना के साथ बाबा ये सूक्ष्म पालना भी देता था। एक बात मुझे बहुत याद आती है, एक बार बाबा के साथ हम सभी, उस समय बाबा बाहर जाया करते थे बच्चों के साथ, तो एक माता अपने घर में गीत गा रही थी, बहुत भक्तिमय अवस्था में भगवान के प्यार का गीत गा रही थी कि हे भगवान तुम आन मिलो। उसको प्राप्त करने के लिए बहुत जिगर से वो गीत गा रही थी। तो बाबा चलते चलते वहाँ पर रुक गए और बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये माता जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए गीत गा रही है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि वो भगवान इस बच्ची का गीत ब्रह्मा तन में सुन रहा है। उस समय क्या फील होगा, कैसा अनुभव होगा कि ये माता भगवान के प्रेम में भगवान को पाने के लिए गीत गा रही है और वो भगवान उसका गीत इस ब्रह्मा तन के द्वारा सुन रहा है। तो एकदम जैसे आंखें, बाबा तो हर आत्माओं की बातों को समझता था और मन में आता था कि देखो भगवान स्वयं, वो भक्तिन भी कितनी भाग्यशाली है जिसका गीत स्वयं भगवान सुन रहा है। तो हम सब की भी पुकार तो बाबा ने सुनी ना, कि नहीं? द्वापर युग से हम सभी बच्चे भी भगवान को याद कर रहे थे, हे भगवान इस धरा पृष्ठ पर आओ और हमारे को मिलो। कलयुग में भी लोगों ने राम का नाम ही सर्वश्रेष्ठ कर कहा, घर बैठे ही भगवान मिलता है। द्वापर में तो लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत तपस्याएं की, लेकिन कलयुग के लिए क्या है, घर बैठे भगवान मिलेगा, बस राम राम करते रहो। तो हम सभी का भी अनुभव क्या कहता है कि बाबा जो मिला हमें घर बैठे ही मिला है। हमें खोजने के लिए कोई गुफाओं में, कंदराओं में, हिमालय में नहीं जाना पड़ा। बस कुछ संदेश पाया या कुछ दृश्य प्रदर्शनी का देखा या किसी ने मेला देखा, कॉन्फ्रेंस देखा और बाबा का ज्ञान टच हुआ और तुरंत बाबा के बन गए। तो कई बार बाबा रमणीकता से हम बच्चों से पूछता कि बच्चे आपने भगवान को खोजा या भगवान ने आपको खोजा? किसने किसको खोजा? भगवान ने खोजा ना, क्योंकि हमने जितना भी खोजा, पूजा किया, पाठ किया, तीर्थ किया, यात्रा किया, सब कुछ किया, कहाँ कहाँ भी गए, लेकिन खोजते हुए भी वो नहीं मिला। लेकिन जब भगवान ने ऊपर से हमारे ऊपर दृष्टि डाली, उसकी नजर हम बच्चों के ऊपर पड़ी, तो तुरंत हम बाबा के बन गए। तो बार बार दिल यही कहता है कि मेरे बाबा ने मुझे अपना बना लिया या मैं बाबा का बन गया। एक बार बाबा ने बच्चों से पूछा कि आप सभी ने नेगोशिएशन किया है या मैरिज किया है ना? जो संबंध जोड़ते हैं ना, उड़िया भाषा में निर्बंध कहते हैं या उसको क्या सगाई बोलते हैं ना, हिंदी सगाई बोलते हैं। तो एक तो सगाई की रस्म होती है
और दूसरा विवाह का होता है, विवाह बंधन में बंध जाते हैं। तो आप बच्चों ने क्या किया है? सगाई की है या बंधन में बंध गए? बताइए, बंध गए या सगाई किया है, संबंध जोड़ा है? बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो सगाई होती है वो टूट भी सकती है। अगर वर या कन्या किसी की कोई खामी, खराबी, अवगुण अगर जानकारी में आ जाता है तो वो सगाई को भी तोड़ देते हैं, वो टूटना बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन जो बंधन में बंध गए हैं तो उसे तोड़ना मुश्किल है। मन के अंदर क्या आ जाता है कि जब हम इस बंधन में बंध गए तो अब हमें इसे चलाना ही है, चलना ही है। बहुत कम डाइवोर्स होते हैं, लेकिन आजकल तो वो भी कॉमन हो गया है। किंतु उसका महत्व क्या है? उस बंधन में बंध जाना। तो बाबा ने जब हमें अपना बनाया, अपना बना लिया, और अपना बना करके हम बच्चों को जो इतनी श्रेष्ठ पालना दे दे करके हमको अपने पैरों पर खड़ा किया, दुनिया के आगे हमें एक शो पीस के रूप से रखा, एक आदर्श के रूप से रखा। बाबा ने कहा, बच्चे आप ही मेरे सैंपल बच्चे हो, जिन सैंपल को देख करके सारे विश्व की आत्माएं बाबा की बनेंगी। जौहरी सभी के पास थोड़ी जाएगा। जौहरी ने दुकान खोला है, बाहर शोकेस रखा है, शोकेस में चीज देखते हैं और ग्राहक अंदर आते हैं और देख करके माल लेते हैं। तो आप सभी बच्चे मेरे शो पीस बच्चे हो। तो जो शो पीस बच्चे होते हैं वो तो बहुत करेक्ट होते हैं, बहुत फाइन होते हैं, जिनको देख करके ग्राहक पसंद करता है और माल लेता है। तो बाबा का बनना, बाबा के साथ जीवन का सौदा करके माल प्राप्त करना, अपने आप को भी खजाने से भरपूर करना, ये सारे विश्व की आत्माओं में तभी संभव होगा जब मेरे बच्चे ऐसे फाइन, ऐसे अच्छे सैंपल बन जाएंगे। तो मेरे बच्चे तो विश्व के आगे ऐसे सुंदर शो पीस हैं जिनको देख करके और भी बाबा के बच्चे आएंगे। तो कितना बाबा का आवाहन अभी से नहीं, लेकिन साकार में भी बाबा जब था ना, तो बाबा कहता था, बच्चे ये त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र जो है ना, वो विदेशों में भी जाएंगे। जबकि विदेशों में ये ज्ञान का कुछ भी नहीं हुआ था, और बाबा को ये संकल्प रहता था कि ये चित्र विदेशों में भी जाएंगे। और धीरे धीरे बाबा का वो संकल्प आज कितना विराट रूप धारण कर चुका है। तो ये शुभ संकल्प की पालना जो गुप्त रीति से भी वहाँ की आत्माओं ने भी प्राप्त किया, और आज उसका फल स्वरूप कितना हम देख रहे हैं। मुझे याद है जब पहला ग्रुप विदेश की सेवा के लिए 5 रत्न गए थे और वहाँ से लौटे थे, तो बाबा के उसी हिस्ट्री रूम में उनका स्वागत प्रोग्राम रखा था। तो बड़ी दादी जी उनके स्वागत के लिए उनके बीच थी। उनके मुख से निकला कि अगर आज बाबा होता तो इन बच्चों का न जाने कितना न स्वागत करता, कितनी रूप से स्वागत करता, क्योंकि बाबा उस समय अव्यक्त हो चुके थे। तो दादी जी की आंखें भी छलछला गईं, बच्चों की आंखें भी एकदम बाबा के प्यार में समा गई, क्योंकि बाबा का ये संकल्प था, मेरे बहुत सारे बच्चे विदेशों में भी हैं
और वो निकलेंगे। और पहला ही ग्रुप जाने बाबा के अव्यक्त होने पर गया, और बाबा वो बच्चे जब आए और दादी जी ने बहुत सुंदर उनका स्वागत किया। तो बाबा ने ये कहा है हम सभी को कि अपना जो श्रेष्ठ संकल्प है, शुद्ध संकल्प है, उसको चारों तरफ विस्तृत रूप से करो। ओम शांति। तो इस तरह से बाबा के पावरफुल संकल्प ने आज सारे विश्व में बच्चों को खोज खोज करके निकाला। एक छोटा सा बीज विराट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है, जो तो हम और आप सभी देख ही रहे हैं। तो दिल से, जैसे कि हमारा गीत है ना, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तो दिल से बाबा के प्रति बहुत ही शुक्रिया निकलता है। आंतरिकता सह बाबा के लिए प्यार उमड़ता है। कितना ना बाबा ने साकार रूप से, अव्यक्त रूप से बच्चों को पालना दे रहा है। साकार में भी कम नहीं और अव्यक्त रूप से भी कम नहीं। अव्यक्त रूप में भी बाबा ने रात रात भर पालना दी और आज भी दे रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि वो दिन भी प्यारे थे और आज का दिन भी प्यारा है। बाकी रही बाबा की पालना को कैच करना, बाबा की पालना को आत्मसात करना, बाबा की पालना को धारणा में ला करके औरों के आगे अपने आदर्श को उपस्थित करना। तो यही कार्य बाबा हम सभी बच्चों को विशेष रूप से देते हैं। हम सब बाबा की आशाओं के दीपक, उम्मीदों के सितारे, बाबा न जाने कितने सुंदर सुंदर टाइटल से हम सभी बच्चों को सजाता है। तो बाबा ने कहा ही है कि इस पालना का रिटर्न सभी बच्चों को देना है, और रिटर्न देने के लिए हमें टर्न होना है, अर्थात परिवर्तन होना है। तो इसलिए बाबा की जो इच्छा है, बाबा की जो शिक्षाएं हैं, बाबा की जो भी श्रीमत है, उस पर चल कर के ही हम बाबा की आशाओं को पूर्ण कर सकते हैं और कुल का दीपक बन सारे विश्व में रोशन कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। कुछ समय के लिए हम सभी ने साकार पालना की बहुत सुंदर अनुभूतियाँ की। हम सब की तरफ से आदरणीय नीलम बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ हिला के करें तो बेहतर है। हम आवाज़ से परे जाने का अभ्यास कर रहे हैं, तो हम हाथ हिला के अपने दिल के भाव प्रकट करेंगे। आज शाम को तेरी
तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे हैं लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए, आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना